अब तुम शिव सती मैया स्वयं माँ दुर्गा भवानी जगज्जननी जगदम्बा कर रही है, मैं खुद तेरे आऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में माँ दुर्गा जी आ रही है। हाँ पहचानो, पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों के लिए शादी में सोना खरीदने जाओ तो किसी सोने के पहचान वाले को लेकर जाओ। समझ में आ रही है? देखो इतनी ज्ञान की बात कोई नहीं कहेगा जो श्योर वाला कह रहा है। सोना खरीदने जाना तो जो सोने की पहचान वाला है उसको लेकर जाना, तो सोना अच्छा मिल जाएगा। नहीं तो सब कहते कितने कैरेट का है और वेद 18 बताते 24 का दे देते। कपड़ा खरीदने जाओ, अपने जितने भी लोग आ रहे हैं बनारस में बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, तो बनारस में रहने वाले को साथ लेकर जाओ, वो पहचान जाएगा ओरिजिनल बनारसी है कि नहीं है। नहीं तो ऐसी पैक कर कुरा के पन्नी में पैक करके दे देंगे और घर जाके खोलोगे तो 5 हाथ की थी, घर जाके 3.5 की निकलेगी। अब उसमें तू पटली लगाएगी कि पल्लू डालेगी? अब इधर से पल्लू डालेगी तो इधर नहीं जाएगा और मालूम पड़े इधर का पल्लू पूरा ही नहीं आएगा और आधी इधर की इधर लटकी रह जाएगी। और लोग पूछेंगे कहाँ से लाई? बनारस से लाई थी, दिखाई तो अच्छी थी, 5 हाथ की ली थी, 3.5 हो गई। तो क्या तूने धोई थी? अरे धोने के बाद तो 1.5 बची, अब वो धोऊगा, अब वो क्या बचे? इसलिए सुन लो अच्छे से, जितने भी सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पे सुन रहे हो, बच्चों के लिए शादी की सोने की रकम लेने जाओ तो सोने के पहचान वालों को लेकर जाओ, कपड़ा लेने जाओ तो कपड़े की पहचान वालों को लेकर जाओ, फ्रिज कूलर लेने जाओ तो कोई अच्छी फ्रिज कूलर को पहचानने वाले को लेकर जाओ। और उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो किसी अच्छे पहचान वाले को लेकर जाओ, तो कथा कहना लगता है। नहीं तो क्या बताओ? अब तुम कथा सुनने के लिए आई और ऐसी सहेली को लेके आ गई साथ में, उसका मन ही नहीं लग रहा है, कब चलेगी, कब चलेगी, कब चलेगी। और मालूम पड़े कोई सत्संग करने वाली सहेली आ गई तो वो भी बैठी, हारी कई मजा आई रिया। और जैसे अब मालूम पड़े सहेली, एक का तो मन कर गया निगोड़ी, अब एक का मन कर रहा, जैसे महाराज ने गाना चालू करा ये तैयार हो गए नाचने के लिए। और दूसरी होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं, वो मटका वो हंडा झूठा हो जाता है, जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है, जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है, जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो वो भंवरे का और मक्खी का झूठा है। जब ये झूठा दूध शिव स्वीकार करते हैं, झूठा जल शिव स्वीकार करते हैं, झूठा मधु शिव स्वीकार करते हैं, झूठा पुष्प शिव स्वीकार करते हैं, तो तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम भी तो पक्के झूठेले हो। जब दूध स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हें भी तो स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? अपन झूठे नहीं है,
बैठे रहते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, अभी मैं आ रही हूँ, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही, उतनी देर में कह देती बस मैं तो निकल गई यहाँ से, बस पहुँचने वाली हूँ, और बैठी है शॉपिंग मॉल में। बैठे हो कहाँ? झूठ तो तुम भी बोल रहा है, तुम जैसे झूठेले को भी तो भगवान स्वीकार कर रहा है। तो तुम ये छाप मत लगाओ कि पानी बेकार है, पानी गंदा है, जल झूठा है, जल ऐसा है, दूध वैसा है, ये सब तो फिर भी अच्छे हैं तुम्हारे आगे, तुम जैसा झूठेला कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ कभी मत बताओ। भगवान के मंदिर में जाया करो ना, तो हमारे जैसे स्तुति करा करो, हमारे जैसे। हम क्या कहते हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर दरवाजे पर सीढ़ी पे पांव रखा, जैसे ही मालूम पड़ा ये विश्वनाथ जी की परिधि है और हमने पांव रखा, उतनी देर में हमने अपने अवगुण गिनाना चालू करे। बाबा बहुत पापी हूँ पर हूँ तेरा ही, बाबा बहुत कपट भरा हुआ है, बाबा बहुत इतना पापी, तब तो संसार में मनुष्य बनाकर तूने भेजा है। पर बाबा अगर तू मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक निवेदन और करूं विश्वनाथ, अब की बार इस पापी को जन्म दे दिया, अगली बार मत देना, तेरे पास रख लेना। काहे को जन्म देता? अपने अवगुण भगवान के सामने गिना दो, गिना। वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे एक प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। सत्य बताना, आपके यहाँ एक नियम है कोर्ट के अंदर, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा आधी हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? वकील साहब खड़े होके तो बोलो, तो हमारे कैमरे में तो दिखे कम से। जज अदालत में ऐसा नियम है, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा कम हो जाती। बोलो सत्य, कम हो जाती है बेटी। उसी तरह मेरे महादेव के सामने जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है, फिर वो नरकों में नहीं भोगता, स्वर्ग की ओर कबूल कर। हम तो जैसे वो वाली लाइन याद करो, मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा, उसकी चोटी ऐसी रहती है। मेरा पति तो मेरा तो वैसा कबूल करो, बाबा के सामने पहुंच के कबूल। यहाँ तुम कुबरेश्वर धाम बाबा की पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, वहीं से तुम अपना जुल्म कबूल कर लो। विश्वनाथ जी जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, छली हूँ, बेईमान हूँ, जो भी हूँ सब तेरा। दुनिया के लोग गाली देंगे अपने को, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंड फैलाए, ये तो ये करे, ये तो वो करे, तो अपनी बाबा को कह देना हम जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। पर अब की बार जन्म दे दिया, अगली बार मत देना बाबा। इतने पापी को दूसरी बार जन्म देना ही मत, और अगली बार तेरे पास ही रख लेना, जन्म देने की जरूरत ही नहीं है। शंकर भगवान भी बोलेंगे इसको लिस्ट में से हटाओ और इसको वापिस की ओर पहुंचाओ। जुल्म कबूल कर, वापिस रिहा करो इसको, वापिस जान दो इसको। पहुंचो। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, ओ विश्वनाथ जी हम तेरी दुनिया में आके खो गए। करना था शिव का भजन और सो गए, करना था शिव का भजन और सो गए। इसलिए दूसरी बार मत भेजना, मत भेजना। करना था शिव का भजन सो गए, करना था शिव का भजन सो गए।
और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए, और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दबा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होके हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा, हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे थे, हमारा क्या, हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे। जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकी, कुएं में नदी में कूद जाऊंगा, हमको एड्रेस बता दो इसी तरीके से, तो वो एड्रेस बता सकते हैं। तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहां जहां कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहां जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम्हें कहना, हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय। सियोर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा, और खुश हो, और आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहाँ रोना मती। शमशान। बाबा जी, घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहाँ रोना मत, शमशान है, यहाँ रोना मना है। क्यों? यहाँ बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहाँ गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहाँ रोना मना है। बढ़ते चलो। और उससे स्नेहता का भाव है। स्नेह सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से लड़ गई
बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि शरणानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया। गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो, तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापस दोहरा। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई। तो श्री शैलम की कथा याद रखिए। पार्वती जी ने वचन लिया, तुम्हारी आधी परिक्रमा हो, पूरी नहीं। जो तुम्हारी पूर्ण परिक्रमा करेगा तुम तो हर कुछ उसको दे दोगे। गणेश जी को प्रथम गिनती दे दी। कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो सारा सुख दे दोगे। आज के बाद आपकी आधी परिक्रमा ना हो, ठीक है। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया। नंदी ने पूछा, फिर तो लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। जब गणेश जी को प्रथम परिक्रमा का सुख मिल गया, अब पार्वती जी को तुमने वचन दे दिया कि आधी परिक्रमा तुम्हारी पूर्ण होगी नहीं, और पूर्ण होगी नहीं तो मन की कामना पूर्ण कैसे होगी। शिव जी बोले, धर्म पत्नी को समझाया है, आधी परिक्रमा लोग कर देंगे, ठीक है, पर जिस दिन कोई बावरा शिव भक्त, कोई मेरा उपासक जिस दिन मेरे मंदिर में आएगा, मेरे शिखर का केवल बिंदु का दर्शन कर लेगा, उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन। बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगा कर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर